आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सब ने देखा होगा अपने आसपास जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक भिक्षु रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया तो उसने उस लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब, आप खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह है। यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखे जा रहा था। भिक्षु ने उस आदमी से कहा, भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है। उस युवक ने कहा, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद
तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वो लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए, अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, कभी भी किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझो, जानो, समय दो, फिर भरोसा करो।